आसमानों से फरिश्ते तो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। सच दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों एक शेर से शुरू करना चाहूँगा अपना ये वीडियो। देखो गरूर मस्खरे शासक का, किराए के कपड़े पहन इतराता है। चिताएं उसका जनून उसकी महफिल को रोशन करती हैं। देखा है भला बेपर्दा किसी को इतना सर्कस में। दोस्तों आज के जो हालात चल रहे हैं उसमें तो सीधी सी बात कह सकता हूँ, एक शेर और कह सकता हूँ, आसमानों से फरिश्ते तो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएंगे। सच बोलने की सज़ा सिर्फ मौत हो सकती है। कब आ जाए, किस जगह से आ जाए, किस बहाने से आ जाए, कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों आज मैं जिस खबर के ऊपर बात करने आपके बीच आया हूँ, जिसका नाम आप सुनना पसंद नहीं करते, जो एक ऐसा जहर है कोरोना की तरह, जिसका नाम है कंगना राणाउत। कंगना राणाउत के बारे में आज उनका ट्विटर हैंडल जो था, ट्विटर ने हमेशा के लिए बंद कर दिया, अस्थायी तौर पे बंद नहीं किया। और ट्विटर क्यों बंद किया, इस पर बड़ी कहानियां बन गईं और इतनी बड़ी कहानियां बनी कि प्रधानमंत्री मोदी तक लपेटे में आ गए। कंगना ने सीधे सीधे आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगा दिया कि वो हत्यारे थे, इसीलिए ट्विटर ने उनके उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन वो ट्वीट हमारे बीच है। ट्वीट क्या था, वो ट्वीट मैं यहाँ पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो कंगना राणावत ने डाला था। कंगना राणावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 गोधरा नरसंहार से सीधा जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी की छवि और उन पर लगे व्यक्तिगत लांछन की उन्होंने पुष्टि कर दी, जबकि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दी थी। प्रधानमंत्री से अनुरोध है इनकी बाई सिक्योरिटी तुरंत वापस ली जाए। एक बयान को लेकर के ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो कंगना राणावत ने लिखा था, दिस इज हॉरेबल, वी नीड सुपर गुंडई टू किल गुंडई, शी इज लाइक एन अनलीस्ड मॉन्स्टर टू टेम हर मोदी जी, प्लीज शो योर ब्रा ट्रू फ्रॉम अर्ली 2000s। प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल, प्रेसिडेंट रूल की मांग करते हुए उन्होंने ये बात लिखी। साथ में ये भी एक तरह से जाहिर कर दिया कि गोधरा के हत्यारे प्रधानमंत्री मोदी थे, जिसको ट्विटर ने हटा दिया और कंगना राणावत का ट्विटर हैंडल जो था वो सस्पेंड कर दिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थक सच्चाई जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से किस तरह से क्लीन चिट मिली, किस तरह से नहीं मिली, कह नहीं सकते। राम जन्मभूमि की किस तरह से क्लीन चिट मिली, कह नहीं सकते। और भी कई मामलों में सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती नहीं दी, कह नहीं सकते। कंगना राणावत ने खुद सर्वोच्च न्यायपालिका पर सवाल उठा दिए, उसके फैसले पर सवाल उठा दिए, मोदी जी के चरित्र पर सवाल उठा दिए, क्योंकि मोदी जी के इसी चरित्र के कारण उनको अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो कंगना राणावत ने ठीक वही काम किया। शायद सच्चाई उनके मुंह पर निकल आई, या सच्चाई जानती थी कंगना राणावत, इसीलिए इन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया और उनका ट्वीट ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन खबरों में क्या लिखा गया, ये भी सुनने वाली बात है कंगना राणावत के बारे में कि भैया क्यों किया गया, किसने क्या लिखा, वो हम आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों बताना इसलिए भी चाहेंगे क्योंकि हमारा नज़रिया दूसरा हो सकता है, मीडिया का नज़रिया दूसरा हो सकता है। एनडीटीवी लिखते हैं कि कंगना राणावत का जो था अकाउंट जो था परमानेंटली रिमूव कर दिया गया ट्विटर में कंट्रोवर्शियल पोस्ट को लेकर के।
और वो पोस्ट क्या थी इन द ट्वीट मैंने आपको बता ही दिया है। इन द ट्वीट दे अपीयर टू हैव स्पेयर्ड, मूर्खों से कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। एक्टर कंगना रनावत Twitter account has been permanently suspended after a controversial tweet related to the post-election result violence in Bengal. The account repeatedly violated Twitter policy on hateful conduct and abuse behavior, the social media site said today. The 34-year-old actor unfazed accused Twitter of face bias. I have many platforms I can use to raise my voice, including my own art in the form of cinema, she told न्यूज एजेंसी ANI। अपनी सफाई में उन्होंने ये बोला। अब साहब कंगना रनावत के जो था अकाउंट डिलीट कर दिया गया बंगाल की हिंसा को लेकर के, लेकिन साथ में एक खुलासा और भी कर गई कि बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति रूल लागू किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी आक्रामक हैं लेकर के उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गद्दारी की TMC के खिलाफ, तो लगता है शायद अमित शाह ने और सब ने एश्योरेंस दिया होगा अपने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिनको खरीदा गया TMC के द्वारा कि हम आपका कुछ नहीं होने देंगे, जबकि सबकी सच्चाई जो कि लोग छोड़ के गए TMC को सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, चाहे शुभेंदु हों चाहे जो कि छोड़ के गए वो हों जिनको अपनी मनमानी करने नहीं दी गई। ममता बनर्जी के बारे में एक फैक्ट आपको नहीं पता, ममता बनर्जी अपनी CM की तनख्वाह भी नहीं लेते हैं, कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करती हैं। उन्होंने 50 किताबें लिखी हैं जिनकी रॉयल्टी से ही उनका घर चल जाता है। एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चप्पल पहनती हैं, एक सूती की धोती पहनती हैं। एक आदर्श प्रस्तुत किया है उन्होंने। अरविंद केजरीवाल तो कहते ही रह गए, लेकिन आज भी ममता बनर्जी अपने उसी घर में रहती हैं जिस घर में रहती थी, मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहती, किसी भी सुख सुविधा का लाभ नहीं उठाती। लेकिन कंगना रनावत के इस बयान से शायद फ़ायदा ममता बनर्जी का हो गया और नुकसान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो गया। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे अंधभक्तों को कैसे समझाएंगे कि ज़्यादा बोलने से अच्छा है जुबान पर कंट्रोल किया करो, क्योंकि ज़्यादा बोलने में बड़ा नुकसान हो जाता है, देश का भी हो जाता है, पार्टी का भी हो जाता है। अब देखिए ना, दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा प्रधानमंत्री साहब को, उसके बाद भी बंगाल चुनाव हार गए क्योंकि सारी पार्टियां एक हो गई। लोग यहाँ तक बोलने लगे कि राहुल गांधी का 0 आया है, अंदर खाने की तो पॉलिटिक्स किसी को पता ही नहीं है। खैर छोड़िए, ममता दीदी जीत गई ना, चप्पल वाली दीदी जीत गई और 15 लाख सूट पहनने वाला प्रधानमंत्री हार गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और कंगना जो वायरस फैला रही थी ट्विटर पर, कोरोना कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन कंगना जैसा नफरत फैलाने वाला वायरस ट्विटर से खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी शानदार बात है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।